अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। टॉपिक वही इज़राइल फ़लस्तीन। बाकी आगे करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जो इजरायली वेजेस दे रहे थे, यानी कि जो इजरायली तनख्वाह दे रहे थे इन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को, वो कुछ लोग कहते हैं 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा थी जो उनको गाजा में मिलती। तुम जानते ही नहीं कि एक नन्ही लाश का ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब जो ड्रामेबाजी है, ये सब पैलेस्टीनियंस ने, यानी कि पूरा गजा एक शहर है जिसमें 20-25 लाख लोग रहते हैं। उसने बोला कि मैं इसका रबल, यानी बहुत ज्यादा मूड खराब है इजरायलियों का। जब अपनों की लाशें देखते हो तो मूड तो खराब होता ही है यार, दिल तो टूटता ही है, गुस्सा तो आता ही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों आज की खबर नहीं, एक कहानी है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और जब भी कोई फेलियर होता है, जब भी कोई हार होती है ना, कहते हैं कि हार से बड़ा गुरु कोई भी नहीं होता है। जितना आप हार से सीखते हैं उतना आप कभी जीत से नहीं सीख सकते। ये कहानी है किस तरीके से हमास ने इजराइल की आंखों में धूल झोंकी, फरेब करा और किस तरीके से ये लोग इजराइल के अंदर घुसे। वो अलग बात है कि अभी उनको मार पड़ रही है और वो कूं 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 जैसे होता है ना जानवर, कूं 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 पीछे दुम दबा के भाग रहा है, वो अलग स्टोरी है। लेकिन इन्होंने प्लान कैसे करा, कितने सालों से प्लान करा, क्या क्या सोच के प्लान करा, क्या इन्होंने मजबूर करा इजरायलियों को कि तुम सोचो जैसा हम चाहते हैं। इनकी सोच पलटी, सोच बदली और किस प्रकार से अटैक करा दोस्तों, उसकी कहानी मैं आपको पहले सुनाऊंगा और उसके बाद जो ताजा तरीन खबरें हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और दुनिया की खबरें जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा देखिए, स्टोरी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि 2 साल तक प्लानिंग चली इसकी। पहले तो आप ये समझिए, 2 साल लगातार इसकी प्लानिंग चली कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन से इलाके से करेगा, कितना पैसा चाहिए, हम कौन सा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि सूचना युद्ध वाला कौन सा गेम खेलें कि इजराइल कंफ्यूज हो जाए। और उन्होंने करा कैसे दोस्तों, ये देखिए। सबसे पहले इन्होंने इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि जो हमास वालों ने इजराइल को भरोसा दिलाया कि यार अब हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ लड़ के तुमसे परेशान हो गए हैं, पिट पिट के हम हार चुके हैं, हम इतना पिटे हैं इजराइल से कि अब हम हार चुके हैं यार, वी आर वॉर वियरी, यानी कि वॉर से हमें अब थकान होने लगी है, अब हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते। एक इन्होंने ये कन्विंस करा इजराइल को। पहला पॉइंट दोस्तों, इसमें बोला कि साहब जो गाजा के वर्कर्स हैं, है ना, गाजा जो पट्टी है जहां पे अभी बमबारी चल रही है, जहां से हमास वाले आए थे, यहां के जो वर्कर्स हैं इनको यार इजराइल आने दो, ये भी 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इजराइल ने सोचा कि जब गजा वाले इनके घर में पैसे आ जाएंगे, रोटी आ जाएगी, इनके बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा, इनके यहां बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तरक्की आ जाएगी, विकास आ जाएगा, तो ये लोग फिर आतंकवाद छोड़ देंगे यार। क्योंकि एक आम आदमी, आम इंसान, एक कोई भी नॉर्मल आदमी तो ऐसे ही सोचता है कि यार अगर बंदा खुशहाल है, सब कुछ है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके पास एक अच्छी स्टेबल नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, और जो इजरायली वेजेस दे रहे थे, यानी कि जो इजरायली तनख्वाह दे रहे थे इन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को, वो कुछ लोग कहते हैं 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा थी जो उनको गाजा में मिलती। क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी जबरदस्त है, बहुत पैसा है इजराइल के पास, और वहां पे लोगों को पैसा भी ज्यादा मिलता है, वेतन ज्यादा मिलता है। तो इजरायली लॉ के तहत बोला कि साहब कोई भेदभाव नहीं होगा, जब खुद को सैलरी दे रहे हो खुद के बंदों को, इनको भी वही सैलरी दो। तो 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा इनको दोस्तों सैलरी मिली। और इजराइल को लगा कि क्योंकि इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है और इनका घर इजराइल की वजह से चल रहा है, तो ठीक है, फिर ये लोग बच्चे को स्कूल में डालेंगे, माँ बाप का इलाज करेंगे और आम लोगों की तरह ये लोग रहना शुरू कर देंगे। ये दूसरा छलावा था जो हमास ने करा इजराइल के साथ। दोस्तों, जो हमास था ना, उसने इजराइल को ये इंप्रेशन दिया कि हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला ना, वॉर वियरी, थकान हो गई है, उसने इंप्रेशन दे दिया। और बार बार 2 साल में लगातार दर लगातार ये इंप्रेशन देता रहा कि यार हम तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम थक चुके हैं। हमास ने फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा,
मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टेलीविजन चैनल्स का इस्तेमाल करा, और जो बड़े बड़े फेमस लोग थे उनका इस्तेमाल करा, आम लोगों की आवाज का इस्तेमाल करा हमास ने, और ये यकीन दिलाया इजराइल को कि जो हमारे 2 मिलियन यानी कि तकरीबन 20 लाख लोग जो गजा में रहते हैं, गजा स्ट्रिप में रहते हैं, हमें उनके घर की फिक्र है। आप दिमाग सोचिए, इनका दिमाग किस तरीके से चल रहा है, इनका दिमाग कि हमें उनके घरों की फिक्र है, हमें यह फिक्र है कि उनका बच्चा स्कूल गया कि नहीं, हमें यह फिक्र है कि उनके माँ बाप को दवाई मिली कि नहीं मिली, हमें यह फिक्र है कि उनके घर में पानी और बिजली आई कि नहीं आई, हमें यह फिक्र है कि भाई उनके जो नाली घर के बाहर है वो साफ हुई कि नहीं, हमें यह फिक्र है कि साहब ये जो रोड है वो ठीक से गड्ढे इसमें भरे कि नहीं भरे, और रोड प्लेन है कि नहीं है, लोगों के पास नौकरी है, हमें यह फिक्र है। ये हमास ने इजराइल को विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया, और दोस्तों 2 साल तक लगातार दिन रात ये छलावा करते रहे हमास वाले। दोस्तों 2021 की बात है, 2021 से आज तक इजराइल ने लगातार जो गाजा में रहने वाले लोग थे उसमें से हजारों लाखों लोगों को नौकरी दी। आप समझ रहे हैं, इजराइल ने, और उसमें हमास वाले लोग भी थे, और सबसे बड़ी बात ये खुली नजर में ट्रेनिंग कर रहे थे। इन्होंने बोला छुप छुपाने की जरूरत नहीं है, खुल के ट्रेनिंग करो। यानी कि इसका मतलब नहीं कि हथियारों का इस्तेमाल वगैरह, लेकिन जो भी इनकी प्लानिंग चल रही थी खुलेआम चल रही थी। और इन्होंने इजराइल को इस तरीके से छलावे के जाल में फंसाया कि बॉस आप चिंता मत करो, हमें जो फिक्र है ना, हमें किस चीज की फिक्र है पता है, हमें इस चीज की फिक्र है कि जो घर में मुन्ना है ना, मुन्ना स्कूल जा रहा है कि नहीं, मुन्नी स्कूल जा रही है कि नहीं। पर किसको पता था कि जो आतंकवादी है वो तो आतंकवादी रहता है, उसके खून में आतंकवाद है यार, उसकी फितरत में आतंकवाद है, दहशतगर्दी उसके खून में है। आप उसको कोई नौकरी दे दो, आप कुछ दे दो, आप अभी वो इस्लामिक स्टेट वाले पकड़े गए इंडिया में, 4 लोग पकड़े गए, उसमें से इंजीनियर थे चारों के चार, पता है ना आपको, अभी हाल में पकड़े गए थे ना, हफ्ता 10 दिन पहले। जस्ट इमेजिन यार, इंजीनियर और इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहा है। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिली होगी, हो सकता है उनमें से कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होंगे। आप कितना देखो, आप कुछ पढ़ा लो, कुछ कर लो, कोई नौकरी दे दो, जिसके दिल में दहशतगर्दी है उसके दिल में दहशतगर्दी है। आप सर के बल खड़े हो जाओ दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते। उसको अगर फटना होगा ना, छाती पे 20 किलो RDX लगा के वो फट जाएगा, वो हो फिर सिविल इंजीनियर। ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था बाय द वे, और अयमान अल ज़वाहिरी ही वाज अ डॉक्टर। देखो, अच्छा दोस्तों, ये तो हुई एक खबर। अब हम आते हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है कि उसने बोला कि हम जिनसे लड़ रहे हैं ना वो ह्यूमन एनिमल्स हैं, वो इंसान के भेष में एक्चुअली जानवर हैं, हम जानवरों से लड़ रहे हैं, और हम उनके साथ वही बर्ताव करेंगे जो जानवरों के साथ करा जाता है। योआव गैलेंट ने यह अनाउंस करा कि कंप्लीट सीज ऑफ द गाजा स्ट्रिप, यानी कि गाजा को अब उसकी नाकाबंदी कर दो। तो गाजा की नाकाबंदी शुरू है बॉस, गाजा के अंदर कोई ना आ सकता ना जा सकता, गाजा को लॉकडाउन कर दिया पूरा का पूरा, जैसे कोविड में हुआ था ना दोस्तों, लॉकडाउन कर दिया। सड़क पे इजरायली सोल्जर्स हैं, इनके बहुत ना जिहाद बड़ा, इनके इजराइल इनके गले में हाथ डाल के, हलक के अंदर हाथ डाल के दोस्तों, इनके पेट के अतड़ियों से जिहाद निकालेगा। इनके जिहाद वहां पे है, पेट के अंदर नीचे बिल्कुल, वहां से जिहाद निकालना पड़ेगा। और वो इजराइल अच्छी तरीके से जानता है जिहाद निकालना, बहुत खुजली है इनमें, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो हमास वाले हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा खुजली है, और इजराइल धीरे धीरे करके इनकी खुजली मिटा रहा है। देखिए 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस, 365 स्क्वायर किलोमीटर्स, इसको पहले ब्लॉकेड करा था, अब इसका कंप्लीट सीज कर दिया। ब्लॉकेड मतलब पहले रोक के रखा था, कुछ कुछ लोग आते थे, कुछ कुछ लोग जाते थे, अब कंप्लीट सीज कर दिया। अब बोला कि परिंदा पर नहीं मारेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, परिंदा पर नहीं मारेगा, सब कुछ लॉकडाउन कर दिया इजराइल ने। गैलेंट ने बोला है, आई हैव ऑर्डर्ड अ कंप्लीट सीज ऑन गाजा स्ट्रिप, मैंने गाजा स्ट्रिप को पूरा मैंने नाकाबंदी कर दी, पूरे गाजा स्ट्रिप की। और इसने कहा है ना वहां पे बिजली होगा, ना पानी होगा, ना तेल होगा, सब कुछ बंद, क्योंकि सब जाता ही इजराइल से है, सब ज्यादा इजराइल से है। इसने बोला सब बंद कर दो। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने बोला इजरायली फौजी चले गए, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ। अब आएगा मजा इनको। ये बोला है कि इजरायली एयरफोर्स हैज ड्रॉप्ड 200,000 म्यूनिशंस एंड मोर देन 1,000 टन्स, 1,000 टन से ज्यादा, भाई साहब 1,000 टन बम गिराए हैं गाजा में। मंडे तक गिराए थे इन्होंने, कल मंडे था, कल तक 1,000 टन बम ये गिरा चुके थे। और 20 हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये 20 इसमें से
कई बिल्डिंगें निपटाई इन्होंने, कई 100 बिल्डिंगें निपटाई हैं, लेकिन 20 हाई राइज जो है 20 30 40 माले की लंबी लंबी बिल्डिंग रेजिडेंशियल, डाउन, खत्म, ओवर, थैंक यू। अच्छा, पानी तक काट दिया भाइयों ने, इजरायलीज ने इनका पानी काट दिया, बोला कि नहीं अब तुम भूखे भी रहोगे, क्योंकि हमने तुम्हें नौकरियां दी, हमने तुम्हें अस्पताल दिया, हमने तुम्हें बोला कि स्कूल जाओगे, यहां जाओगे, सब कुछ करोगे, पैसे लो, 10 गुना ज्यादा पैसे। अगर किसी की सैलरी 1000 है तो बोला तुझे 1000 नहीं मिलेगी, तुझे 10,000 रुपए मिलेगी। किसी की 10,000 थी तो बोला तुझे 10,000 नहीं, तुझे 1 लाख मिलेगी। हजम नहीं हुआ यार, हजम नहीं हुआ, इन्होंने धोखा दे दिया। अब इजरायली कह रहे हैं यार ठीक है, तुम्हें अगर हजम नहीं हुआ तो हाजमोला हमारे पास है। तो ये इजराइल इनको हाजमोला दे रहा है दोस्तों। 3 लाख रिजर्विस्ट्स, यानी कि जो लोग इजराइल में सभी मिलिट्री ड्यूटी करते हैं, औरत हो मर्द हो, सब लोगों पे ये कानून है कि सब लोग आर्मी में सर्व करेंगे। आई थिंक 2-3-4 साल ऐसे कुछ सर्व करते हैं ये लोग। तो उसमें से कुछ लोग रिजर्विस्ट होते हैं, यानी कि उनको रिजर्व में रखा जाता है कि वो अपनी सिविल की नौकरी कर रहे हैं, वो यू नो दे आर सिविलियंस, वो अपना फौज छोड़ चुके हैं, लेकिन उनको हथियार चलाना आता है, वो फौज में थे, तो कुछ समय फौज छोड़ने के बाद कुछ समय तक वो लोग रिजर्विस्ट रहते हैं कि कभी अगर प्रॉब्लम हुई, फोन आया तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ के वापस फौज में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो 3 लाख रिजर्विस्ट इजराइल ने तैयार कर लिए हैं। ये क्यों है? सोचिए 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 सोचिए, ये सवाल है 1 करोड़ रुपए का, कौन बनेगा करोड़पति का, बताइए। इजराइल ने क्यों करें 3 लाख रिजर्विस्ट? ये ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अभी देखिएगा कुछ समय के बाद अपने आप खबर आ जाएगी, मैं आज आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूं, अपने आप खबर आ जाए। अभी हवा से मार रहे हैं, अभी आर्टिलरी से मार रहे हैं, अभी ये लोग घुस जाएंगे जमीन से, इजरायली फौजी। क्योंकि बॉस, अगर मैं ये मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर आपको गटर साफ करना है तो आपको गटर में उतरना पड़ता है। आप रिमोट कंट्रोल से ना, रिमोट कंट्रोल दबा के आप गटर साफ नहीं कर सकते। तो इजराइल ने बोला ठीक है, गटर साफ करना है ना, तो हम गटर में उतर के साफ करेंगे। उन्होंने मन बना लिया, 3 लाख बंदे उन्होंने तैयार कर दिए। अब बोला कि देखो बेटा, अब आएगा तुम्हें मजा। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा है कि उनको बहुत दुख है कि इजराइल ने जो टोटल सीज लगा दिया है गाजा पे हमास के असॉल्ट के बाद, उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, जो इंसानों की हालत है वहां पे गाजा की, वो पहले ही से खराब थी, अब वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यार देखो, खराब तो ये तो सोचना पड़ता है ना, हमास को सोचना चाहिए था करने से पहले। आप ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी जिम्मेदारी इजराइल के पास है। आप इजरायलियों को मारो, आप उनके बच्चे मारो, आप उनकी औरतों का रेप करो, आप उनको किडनैप कर दो, आप सब कुछ करो इजराइल के साथ, हजारों दर हजारों रॉकेट उनके ऊपर मारो, लेकिन जब वो जवाब दें आप बोलो यार ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ये तो आप बहुत गलत कर। ऐसा नहीं होता। देखो, इजराइल बैटिंग करेगा, इजराइल की बैटिंग आ चुकी है, अब इजराइल बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और ये काम चलता रहेगा दोस्तों। ये देखिए, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, इसने यूनाइटेड नेशंस से गुहार लगाई है कि इजरायली हमले को रोका जाए। जिल इलाही, इजरायली हमले को रोका जाए, ये कह रहा है महमूद अब्बास। और इसने एंटोनियो गुटेरेस को इसने कॉल कराया और बोला है कि इजरायली एग्रेशन को रोका जाए। और यूएन को बोला है, यूनाइटेड नेशंस को, कि जो आपकी ड्यूटीज हैं, आपके जो फर्ज हैं, जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के हैं, आप इंटरनेशनल प्रोटेक्शन पैलेस्टीनियन पीपल के लिए आप प्रोवाइड करिए। ये वही महमूद अब्बास है, ठीक है, जिसकी शय के अंदर हमास काम करता है। मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों? मैंने आपको 3 दिन पहले वीडियो उठा लीजिए चाणक्य डायलॉग्स का, 3 दिन पहले का उठा लीजिए वीडियो, आई थिंक 7 तारीख का, अगर मैं गलत नहीं, 7 या 8 का, दोनों में से एक दिन का आप उठा के देख लीजिए। मैंने बोला था ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जो विक्टिम कार्ड हम लोग कहते हैं ना, बेचारा बन जाना, हाय मैं बेचारा, हाय मेरा सब कुछ लूट लिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं, ये सब पैलेस्टीनियंस ने तो इन्वेंट करा है यार, ये पैलेस्टीनियंस ने इन्वेंट करा है। ये पत्थरबाजी करना, औरतों बच्चों को सामने लगाना, ठीक है, छोटे बच्चे को गोली पड़वाना, फिर उसकी लाश को ले जाना सबके सामने और बोलना कि ये जो नन्ही लाश का वजन कितना होता है तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं कि एक नन्ही लाश का वजन, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब जो ड्रामेबाजी है, ये सब पैलेस्टीनियंस ने शुरू करी है। ये सबसे बड़े दुनिया के ड्रामेबाज यही लोग हैं, उसके बाद पाकिस्तानी ऑफ कोर्स, बट पहले नंबर पैलेस्टीन का आता है। अब देखो, महमूद अब्बास ये नहीं कह रहा कि हमास ने गलत करा, इजराइल चुप, इजराइल तो नौकरियां दे रहा था, इजराइल खाना पानी दे रहा था, इजराइल अस्पताल दे रहा था, स्कूल दे रहा था, इजराइल 10 गुना ज्यादा वेतन पे नौकरियां दे रहा था। क्या होता है, मैं हमास को लेके बोल रहा हूं, मैं फिलिस्तीन के लोगों को लेकर नहीं बोल रहा, मैं हमास को लेकर बोल रहा हूं दोस्तों, कि कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता। देखो मैं आपको बता रहा हूं, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, और हमास कुत्ते हैं।
गंदे वाले, नॉट नॉट क्यूट वाले नहीं, वो गंदे वाले कुत्ते हैं, ठीक है। और अब इनकी खाल उतार रहा है इजराइल। तो महमूद अब्बास क्या बोल रहा है यूएन को, और फोन, हेलो हेलो यार, ये तो इजरायली बहुत मारता है, वो तो मारेगा। और तुम्हारी तो अभी 2 दिन में चीख निकल गई यार, क्यों हमास वालों? महमूद अब्बास, महमूद भाई तुम्हारी 2 दिन 3 दिन में चीख निकल गई। नेतन्याहू का प्रोग्राम है 1 साल तक। उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं पंचायती मार, जब 5 तरफ से मार पड़ती है उसको पंचायती मार कहते हैं। ओ भाई साहब, अभी तो बहुत मार, हौसला रखो मेरे अजीज हमास के दोस्तों, हौसला रखो। अभी तो तुम्हें जूते पड़ने हैं 1 साल और। नेतन्याहू कह रहा है कि पेट नहीं भरेगा 1 साल से पहले। 1 साल तक तुम्हें मार मार के, जब तक ये लोग सुअर नहीं बनाएंगे, इनको खुशी नहीं मिलेगी। पुरानी हिंदी पिक्चरों में कहते हैं ना, मिलॉर्ड केस आईने की तरह साफ है, इनको तो पड़ने हैं जूते। तो अभी से ये अब्बास रोने लगा। अब्बास कह रहा है यार ये तो बहुत मारते हैं इजरायली, यहूदी बहुत मारता है। तो यहूदी तो मारेगा बेटा, तुम्हें खुजली आई थी बहुत पहले अटैक करने की। अच्छा देखो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के 2-3 बॉस स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़े मजबूत, बड़े तगड़े स्टेटमेंट, और मैं तो नेतन्याहू का फैन हो गया। ये स्पेशल फोर्सेस का है नेतन्याहू, एसएफ का है ये बंदा, इजरायली पैरा एसएफ का, जो भी उनके, जो आई थिंक सरेत मतकाल है उनका, ये सरेत मतकाल का है ये बंदा नेतन्याहू। ये कहता है कि अच्छा यहां पे क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने हमास के अटैक का, हिजबुल्लाह दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी नहीं के जैसा हमास जैसा, उसने बड़ी तारीफ शरीफ करी कि आपने ना बहुत अच्छा काम करा। अब इजराइल ने बोला है कि हम गाजा को और हमास को इतना मारेंगे कि मिडिल ईस्ट जो है, जहां पे पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया बदल देंगे हम। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा है? और ये प्रधानमंत्री बोल रहा है इजराइल का, कह रहा हम पूरा एरिया बदल देंगे, आप देखना। अगर कुत्तों को घी हजम नहीं होता तो हम उनको हजम करवाना जानते हैं, घी हम उनके पेट से घी निकाल लेंगे अगर हजम नहीं हो रहा। तो उसने बोला कि वी विल चेंज द मिडिल ईस्ट। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी बोला गाजा को, गाजा के सिविलियंस को, कि आप लोग हट जाओ। यानी कि देखो गजा, ये भी इंसानियत वाली बात है। उसने गजा के जितने लोगों थे ना, उन्होंने बोला तुम अपनी जान बचा के, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, तुम निकलो यहां से, निकलो यहां से। और बोला आई विल टर्न इट इनटू रबल। यानी कि पूरा गजा एक शहर है जिसमें 20-25 लाख लोग रहते हैं। उसने बोला कि मैं इसका रबल, यानी कि मैं पूरे शहर का मलबा बना दूंगा, मलबा। और ये मलबा बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, अभी इजरायली टैंक घुसेंगे बीच में। अभी तो इनको कुछ नहीं पता है, अभी इजरायली टैंक घुसेंगे दोस्तों। अभी तो हवाई जहाज से हमला हो रहा है, आर्टिलरी फायर होगी, इजरायली टैंक घुसेंगे, वो सड़कों पे जाएंगे, वो सड़कों से बिल्डिंगों में अपनी तोपों से मारेंगे। मरकावा हैं टैंक्स इनके, इजराइल के मरकावा। अभी तो मरकावा जाएगा, तब आएंगे मजे, ठीक है, हमास को तब आएंगे मजे, तब स्वाद आएगा इनको थोड़ा सा। क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, हमास को भी घी हजम नहीं हुआ दोस्तों। अच्छा जी, इजराइल की पीएम ने और फिर बोला है कि हम ये जंग नहीं चाहते थे, ये जंग हमारे ऊपर जानबूझ के थोपी गई है। हम नहीं चाहते थे जंग, हमारे ऊपर ये जंग थोपी गई है और हम इसका जवाब देंगे। हमने शुरुआत नहीं करी थी, लेकिन इस जंग का अंत हम ही करेंगे। इजराइल डिड नॉट स्टार्ट दिस वॉर, बट इजराइल विल फिनिश दिस वॉर। और उन्होंने बोला कि हमास टेररिस्ट बाउंड, बर्न्ड एंड एग्जीक्यूटेड चिल्ड्रन। इसने बोला है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ बांधे, पैर बांधे, ठीक है, उनको गोली से मारा और फिर उनको जला दिया, तेल छिड़क के बच्चों को। ये सैवेजेस हैं, ये तो जंगली हैं, और हमें इनका इलाज अच्छी तरीके से आता है। तो दोस्तों, इस लेवल पे ये लड़ाई बढ़ चुकी है कि अब इससे पीछे हटना मुश्किल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना, हमास जो है, हमास बुरी तरीके से फंस गया इस बार, क्योंकि आपने इतना ज्यादा छेड़ दिया इस बार इजराइल को कि 50 साल के बाद इजराइल इस मूड में आया है। इतना जो भयानक, खौफनाक, एक, मेरी जान पहचान है, मैं नाम वाम नहीं बताऊंगा, मेरी जान पहचान है, और मूड इतना खराब है इजराइल में, इतना, मैं बता रहा हूं, अगर कल इजराइल को बहुत बड़ा कांड कर देना तो लोग कहेंगे ठीक करा। बहुत ज्यादा मूड खराब है इजरायलियों का। जब अपनों की लाशें देखते हो तो मूड तो खराब होता ही है यार, दिल तो टूटता ही है, गुस्सा तो आता ही है। और ये जो गुस्सा है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इजराइल की आंखों में खून उतर आया है। और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सुनी सुनी मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, पर्सनल इजरायलियों से, यहूदियों से बात करके बात कर रहा हूं। उनकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है, और वो दाएं बाएं नहीं देख रहे, वो आओ देखा ना ताओ जिसको कहते हैं ना,
वो कर रहे हैं बैटिंग, घुमा रहे हैं बल्ला वो। अब जो आए सामने, और जो बेगुनाह है उनको पहले ही बोल दिया कि देखो बल्ला घूम रहा है बेटा, बल्ला घूम रहा है, तुम्हारा भी सर फटेगा, तुम सामने से चले जाओ, बल्ला घूम रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम निकल लो यहां से। इजराइल ने बोल दिया, क्योंकि ये जो गजा है ये मलबा बनने वाला है। ये जो तुम्हारा शहर है ना, जिसको तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि गजा हमारा शहर है, ये मलबा बनने वाला है कुछ समय के बाद, तो तुम यहां से कट लो। अच्छा जी, हमास ने हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल वही चीज़ें मेजर साहब जैसे बता रहे हैं ना, वो इससे भी बढ़ चुकी हैं। यकीन माने क्रिटिकल हो गया, दिन रात एक बार ना आंखों के सामने वो चीज़ें आती रहती हैं जो एकदम से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जो सबसे पहले मेजर साहब ने चीज़ें बताई है ना, हम उसकी तरफ आएँ तो एक वो उनका सबसे अच्छा पॉइंट यही था कि अब देखना कि एक आम इंसान की ज़रूरत क्या होती है, वो यही होती है अपना, सबसे पहले होती है रोटी, उसके बाद अपने बच्चे बढ़ जाएं, अपना घर मिल जाए, और यही चीज़ें होती है दो तीन जो इंसान को चाहिए। अगर आपको वो मिल जाती हैं ना तो फिर उससे बढ़कर चीज़ें कुछ भी नहीं है। और यकीन माने अगर उनको उससे भी बढ़कर चीज़ें दी हुई थी। अब देखें जो सारा तेल, जो पानी, जो एक बार जो चीज़ें आ रही थी ना, वो सारी की सारी उनको इजराइल की तरफ से ही आ रही थी। और ये अब ऐसे लोग हैं जिनको अब ये इस चीज़ का पता चला है कि ये चीज़ें अब सारा कुछ जो आ रहा था ना इजराइल दे रहा था। अब जब उन्होंने बंद किया ना, बिजली पानी हर चीज़, जब रात को उन्होंने एक वीडियो भाई अपलोड की थी बंद करते हुए, तब जाकर बहुत सारे लोगों की एक बार चीखें निकल गई थी कि जो आम बंदे हैं उनका क्या होगा। उनको भाई सबसे पहले इनको यही सोचना चाहिए था जो कि एक आम इंसान है उनका क्या होगा। अब देखें ना कि 2 साल की प्लानिंग क्या नज़र आई है। 2 साल जो इन्होंने प्लानिंग की है उसमें अब ये एक आम बंदे का भी तो सोचते। ये तो भाई ऐसे ही है कि जाकर वो सामने कुआं है और उसमें कूद जाना है, वो मौत का कुआं है, ऐसे इनको नज़र आ रहा था। और इन्होंने वैसे ही किया कि वो सामने आ रहा और उसमें कूद गया। अब देखे वो हर तरह के, अब पूरी दुनिया के जिधर भी देख ले, एक एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है ना वो इसराइल के पास है। और उनके साथ जो रिलेशन है ना वो यूएसए के बहुत प्यारे, उनके एक ऐसे ही है भाई भाई जैसे नहीं ऐसे ही। अब जब भी वार हुई तब से उन्होंने ये बोल दिया कि उन पर हमला, हम पर हमला, उससे बढ़कर चीज़ें क्या हो गई। तो इसी वजह से इनको ये सब सोच के चलना चाहिए था। उनके पास एडवांस लेवल के एक हथियार हैं, उनके पास हर चीज़ है जो कि उन्होंने ज़मीनी शुरू ही नहीं किया, उन्होंने ऊपर से हमले किया। एक बड़ी प्लानिंग, आप ये नहीं समझ सकते कि एक हमास इसमें मुलव्वस है। इसमें एक जियोपॉलिटिक्स काफ़ी खेली जा रही है। अब अमेरिका खुलकर सामने आएगा। अब ये नहीं कि आप देखो ना, इसराइल के पास 3 लाख फौज है, एक ऊपर से इतने एडवांस हथियार हैं, मतलब कि मलिया मेट कर सकते हैं, उनके आगे इतना एक गाज है, मतलब कि 24 घंटे ऑपरेशन करे एक सफा हस्ती से मिट जाएगा। लेकिन बात जो है ना, अब अभी जो एक जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है, एक अब हमास तो छोटे मोटे कर रहा है हमले, वो भी कर रहा है कि दिखावे के लिए कि ये एक गाज और हमास की एक लड़ाई हो रही है और इसमें कोई मुलव्वस नहीं है। लेकिन अब जो लिबनान, आगे से आप सीरिया और सारे ये मुलव्वस हो रहे हैं ना, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। अब ईरान ने ओपनली स्टेटमेंट दिया है कि अगर कुछ होता है, अगर इराक को या एक सीरिया को या एक लिबनान पर ये ओपनली हमला करते हैं तो लिहाजा हम अपने ट्रूप्स उतारेंगे, ओपनली उतारेंगे और हम मिलकर इन पर हमला करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अब वो ये नहीं बोल रहे कि हम इसराइल पर हमला करेंगे, अब वो हमला करेंगे अमेरिका की बेसिस पर जो इधर उन्होंने फैलाई हुई हैं। आप यकीन नहीं कर सकते उनकी इधर कितनी बेसिस है। ये एक जियोपॉलिटिक्स गेम खेली जा रही है। अब अमेरिका को जब एक, आप अमेरिका को भी ब्लेम दे सकते हैं। अमेरिका ने जब एक समझा कि इधर हमारी एक जियोपॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, इधर एक चाइना इंटर कर गया है, अब हमारा कख भी नहीं रहता, अब तो हमें ये छितर इधर से मार रहे हैं, तो तब इन्होंने ऐसा एक स्टेप लिया आगे जाकर। अब ये नहीं कि हमास लड़ रहा है ओपनली या ये चीजें हो रही हैं, ये एक जियोपॉलिटिक्स गेम हो रही है। वो भी ओपनली लड़ रहे हैं, उसमें मर भी रहे हैं, उनको कोई नहीं के मतलब के कोई मासूम मरे या कोई बेगुनाह मरे, बिल्डिंग जो है वो तबाह हो या हॉस्पिटल तबाह हो, ये कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका की पुलिस ही है। अब जब इंडिया के साथ हुआ था इनका मामला, कैसे ये एक इकट्ठे हो गए थे वेस्ट, एक मतलब के एक इंडिया ही गलत है, इंडिया को दबाया था कि नहीं,
कोई बंदे के मुंह से एक लफ्ज निकला था कि यार इंडिया सही है या इंडिया नहीं है, सब एक इकट्ठे हो गए थे। ये इनकी एक प्लानिंग होती है, ये इनका दोगलापन होता है। अगर आप वेस्ट पर हैं तो उधर यूक्रेन में क्यों नहीं लड़ रहे? यूक्रेन में वो हथियार उठाते हैं, यार ये तो अपनी डिफेंस कर रहा है, ये एक मतलब कि बहुत अपनी एक डिफेंस इसमें पाई जाती है। वो इनका एक दोगलापन होता है। अगर इधर कोई मर जाए, यार ये तो इनकी एक मतलब कि डेथ हो गई है, एक ये मारा गया, ये भी इनका एक दोगलापन है बीबीसी का। अब एक पिछले 3-4 माह में देख ले, जितना एक बीबीसी को इंडिया में एक मतलब कि एक उनकी एक कैंपेन चली गई है ना, या चित्तर पड़े गए हैं, वो किसी ने नहीं मारे। अब बीबीसी की न्यूज़ रिपोर्ट एक सच हो रही है कि ये सच्चाई है, ये सच्चा है। ये बस एक वेस्ट का होता है दोगलापन, कुछ भी नहीं होता। आगे ये थोड़ा सा आ जाए ना, इसराइल क्यों साइंसदान मारता है ईरान के साथ? लड़ नहीं सकते, पावर नहीं है। मतलब कि ये होता है ना कि यार मुसाद नंबर 1 एजेंसी है, मतलब कि अमेरिका पीछे एक सुपर पावर है उनके, तो ना मारे उनके साइंसदान, उनसे लड़े ओपनली। यार आप ठीक हैं, आप अपनी आपके ऊपर लेवल की जियो पॉलिटिक्स है, लेकिन ये कि भाई यहाँ पे जो मसला है ना, अब रात की आपने ट्वीट नहीं देखी उनका जो प्रेसिडेंट है इसराइल का नेतन्याहू, उसने जनाब जो वीडियो पोस्ट की हुई थी ना, वो उसने दुनिया को हिला के रख दिया है। जो उसने वीडियो पोस्ट की थी। अब वो मसला ये कि भाई अब जिस तरह असल इन्होंने पंगा गलत लिया है ना यार, जो इन्होंने काम स्टार्ट किया है ना, जो लड़कियों को हॉस्टेजेस इन्होंने बनाया है, या एक जो सबसे बड़ा इन्होंने गलत काम किया था ना, जिसको कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता, जो उन्होंने एक ट्रक के अंदर, वो एक डाले के अंदर उन्होंने औरत को रखा हुआ था और ऊपर लोग जो है ना वो मतलब मार रहे थे या जो भी कर, ये चीज़ जो है ना वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती और ना ही होनी है। इसलिए मेजर साहब सही कह रहे हैं, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है और लिहाजा भाई अभी तक स्टार्ट है। यकीन करो पहले दिन से भी यही था, अभी भी यही कह रहे हैं कि ये जंग इसराइल एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं, दूसरा फ़लस्तीन एक सेकंड के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं कर सकता, पता है सबको। तो भाई तो फिर पंगा क्यों लिया था? आप देखो ना, यार हर तरफ से ये चीज़ जो है ना वो एग्रीड है कि भाई हमास और फ़लस्तीन एक ही है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। और अब देख लो कि जो भी सारा मसला या जो भी जो नुकसान होना है वो फ़लस्तीन को होना है। हमास एक तंजीम है, उसने वो आज इधर बैठे हैं, कल को उठ के जो है ना किसी और बॉर्डर के ऊपर चले जाएं या किसी और मुल्क में जाके बैठ जाएंगे, कोई भी मुल्क उनको बना दे रहे, लेकिन मार किसने खानी है? इन्होंने खानी है। अब देख लो कि वहाँ पे जिस तरह उनकी एक 2+ मिलियन जो लोग हैं यार, तो वो किधर से खाएंगे? हर चीज़ अगर उन्होंने बंद कर देनी है तो किधर जाएंगे? वीडियो देखे ना कि ऐसे बंजर नहीं चीजें जैसे हुई कि मलिया मेट हुआ पड़ा है यार। अभी तो उन्होंने जब जमीनी रास्ते से जाना है ना, तो वो देखना क्या नज़ारे उन्होंने आपको दिखाने हैं। लिहाजा भाई ये चीज़ सोच समझ के करनी थी, बल्कि करनी ही नहीं थी। अब यार आपको नहीं यार जान किसी चीज का हल जो खुद फ़लस्तीन है वो इसराइल को इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्ट कर चुका है 90%। सऊदीया है आपका, वो उनके साथ हो चुका है, तो पीछे रह कौन गया? और इन्होंने ऑलरेडी ये तजर्बा किया। आप जो कह रहे हैं ना कि वो सीरिया ने ये कर देना, वो लिबनान ने ये कर देना, वो ऑलरेडी ये सारा कुछ कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त क्या गेम थी, अब क्या गेम है? अब तो इसराइल के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत हद तक वो आगे निकल गए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप ये देख सकते हैं कि मैं भी उनको तरस आ जाए कि चलो यार छोड़ दो ये। यार फिर ठीक बात है, तरस आ जाता है, पावरफुल के साथ नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन आप पॉलिटिक्स देखें ना, इनका एक मतलब कि वेस्ट पॉलिटिक्स ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार ये हमास ठीक है, इन्होंने एक लड़ना चाहिए इनको या ये करना चाहिए। एक जंग के रूल भी होते हैं, लेकिन एक रूल को भी एक दबा रहे हैं, हर चीज को दबा रहे हैं। आज ये मतलब कि जब उन्होंने एक बम छोड़े थे ना सफेद, जो आंखों में और फेस पर एक इन्फेक्शन करते हैं, आज जो एक रशिया का प्रेसिडेंट उधर मार देना यूक्रेन पर, आपका पूरा ये वेस्ट हल उठेगा। ये तो खिलाफ है एक जंग के, ये आप क्या कर रहे हैं? ये इनकी पुलिस ही है। लिहाजा ये जंग नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिक्स है भाई मेरे। ये अमेरिका इधर अपनी बेसिस खो रहा था, वो एक इधर ये प्लानिंग के थ्रू हुआ है। आपको थोड़े दिन हर चीज़ सफाई से पता चल जाएगा। मैंने खुद व्लॉग देखे हैं, इसराइल में एक फ़लस्तीनी काम करते थे, मैंने खुद देखे हैं, मुझे पता है इन सब का कि वो उधर बेचारे उधर करते हैं, वो खाते हैं उनको। एक दिहाड़ीदार बंदे को क्या लेना देना यार, को मरे जिए एक जंग से,
ये उसको चीज़ कुछ भी नहीं है। 19% जो गाज में रहते थे वो इसराइल में दिहाड़ी करते थे, इसराइल उनको पाल रहा था। लेकिन ये एक जियो पॉलिटिक्स गेम हो रही है। अब एक वो तो मरेंगे ही मरेंगे, दहशतगर्दी जो भी तंजीम है उनका एक सफासी से मिटेंगे, लेकिन जो एक सुरों को नाल साथ लेकर जाएंगे ना, वो सबसे बड़ा नुकसान होगा दोनों कंट्री के लिए। आपकी तादाद 1000 से ऊपर चली गई है फ़लस्तीन की, और एक इसराइल की 700 से भी आगे चली गई है। तो दोनों तरफ नुकसान हो रहा है कि नहीं, किसका हो रहा है? दोनों तरफ हो रहा है, आम आवाम का ही हो रहा है, किसका हो रहा है भाई? यही चीज़ें आगे आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन देखते हैं भाई, उम्मीद तो है चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। नहीं, मामला बाकी खराब ही हो हाँ, रहा है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।